good friend Mehak Ali from Pakistan. Mehak Ali, कैसी हो? I'm good. How are you? Quick. Okay, where are you? Huh? मैंने कहा काफी जल्दी वाला काम होता है. Quick. Quick, yeah. When I so अपना where are you in Pakistan? I'm in Lahore. You're in Lahore. Oh, okay. So how's before we start talk about you, how's the situation in Lahore in Pakistan in general? अगर तो एज एन आर्टिस्ट पूछे मेरे से तो जी इट्स बिन अ मंथ. मेरे ख्याल से 1 महीने से ऊपर हो गया है. आई एम स्टेइंग एट होम और बाहर नहीं जा रहे. और बाकी सबका भी यही हालात है. सब लोग घर पे बंद हैं और काफी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन में हैं लोग. आई थिंक सो. या तो अभी आई थिंक जो अपना वो जो हम सुन रहे हैं कनाडा में बैठ के जो पाकिस्तान दे आर स्टिल वहां पे इतने केसेस नहीं है, विच इज अ रियली गुड थिंग. तो इन जनरल आई थिंक जो वहां की जो गवर्नमेंट है, आर दे डूइंग लाइक आई थिंक सीम्स लाइक दे आर डूइंग अ गुड जॉब लाइक इन जनरल. Okay, can you hear me, Mehak? Yeah, now I can hear you. You're breaking up. Okay. So no, like I was just saying कि अपने पाकिस्तान के इतने केसेस नहीं है, हमें यहाँ पे इतनी न्यूज जो हमें मिल रही है, I think which is a really good thing for the people of Pakistan. बिल्कुल, यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है और होप सो लोगों को अवेयरनेस भी है हर जगह पे. लाइक वो बता रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, लोगों को अवेयरनेस भी है, हर घर पे भी जाके बता रहे हैं. तो लोग घर पे कोऑपरेट कर रहे हैं. और काफी हद तक उन लोगों ने कंट्रोल भी किया हुआ है गवर्नमेंट ने. तो अच्छी, दिस इज अ गुड थिंग. हाँ, अच्छी चीज है ये. तो जो है अपना इफ आई आस्क यू द महक अली का गाने की जो जर्नी है कब से शुरू हुई? दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी. ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेज से. Then I was 19 years old जब मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. और वो कंपटीशन मैंने विन किया था. और उसमें सारे फोक गाने गाए थे मैंने रेशमा जी के. और फिर मुझे लगा कि आई थिंक मुझे ना करना चाहिए. लेकिन द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं जो कहना चाहूंगी कि अगर आपने कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करना होता है ना, तो उसके लिए पॉलिश होना बहुत जरूरी है. पॉलिश इन द सेंस कि सीखना जरूरी है. तो फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान जाना शुरू किया. मैंने वहां पे सेमी क्लासिकल ट्रेनिंग ली और अभी भी सीख रही हूँ. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. तो फिर प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया. मूवीज के लिए किया, ड्रामास के लिए किया, काफी काम किया. वाओ. तो डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सॉन्ग जो तुमने गाया था? हाँ, मेरा पहला जो ऑफिशियली जो था इंडस्ट्री में, वो एक वेडिंग नंबर था. फिल्म के लिए गाया था मैंने. अच्छा. ओ वाह. तो कौन सी मूवी? काला डोरिया फॉर देख मगर प्यार से. Oh wow. तो like जो है तुमने सीखा है बचपन में किसी से? Do you have any guru or any? नहीं जलाल, दूर तक अगर मैं बात करूँ ना, मेरी पूरी फैमिली में कोई भी म्यूजिक नहीं करता. आई एम द ओनली वन जिसको था कि मुझे म्यूजिक करना है, तो मैं ही म्यूजिक में आ गया हूँ. तो अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. जब मैं कभी अपने जाती हूँ, होम टाउन जाती हूँ, तो लोग बकायदा मुझसे मिलने आते हैं. जी. खुशी होती है. नहीं तो फिर ऐसा क्यों? How come there is no one in your family? और फिर महक is just a different human being. Sorry? नहीं तो ये महक बिल्कुल अलग हुई अपना जो है फैमिली से. तो आई थिंक फैमिली को बहुत प्राउड होगा फिर तो. ऑफ कोर्स हर अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो यहाँ पे रिलीजियस फैमिलीज होती हैं. उसके अलावा रिलीजियस के अलावा भी ना थोड़े बैकवर्ड होते हैं. मैं ननकाना से हूँ, तो जहाँ पे गुरुद्वारा है जी, तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड्स हैं और उनको आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्री क्या होगा. लोग भागते हैं मीडिया से. तो काफी मुश्किल था मुझे कन्विंस करना फैमिली को. तो फिर एट द एंड वो मान गए थे. नाइस. तो अभी जैसे लाइक इन जनरल पाकिस्तान की जो अपना जो है मूवी की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, इतनी मूवीज अभी इतनी जो अब आई थिंक मूवी बनना स्टार्ट हो गई है अभी. तो उसकी क्या सिचुएशन है इन जनरल कि हम कब देखेंगे कि जो ज्यादा मूवीज बनने लगे? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम हो रहा है. रिवाइवल हुआ है. और आपकी सोच, अभी ये लॉकडाउन खत्म होने की देर है, इतना म्यूजिक निकलेगा पाकिस्तान से, इतनी ज्यादा मूवीज आने वाली हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब.
तो हम यहाँ पे आई थिंक आई वाज वाचिंग वन ऑफ द अवार्ड, हम अवार्ड्स थे, हम अवार्ड्स, ओके। So I was surprised कि इतना इतना हम एडवांस है, आई डिडंट नो, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो कि हम जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो इतना जो ऐसा काम भी कर सकती है। वी आर ब्लेस्ड। मैं नाम लेना चाहूँ तो एक बहुत लंबी लिस्ट है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये नहीं कि भाई घर पे कैमरा पड़ा हुआ है तो आपके पास सेटअप है तो आप डायरेक्टर बन जाएं या आप म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबने बाकायदा म्यूजिक से लेके फिल्म मेकिंग तक की एजुकेशन ली है और बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। कुछ लोग, कुछ ने यहाँ से एनसीए से पढ़े हैं, बहुत दे आर वेरी टैलेंटेड और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाइस नाइस। तो अपना महक कोई गीत या कोई सूफी कलाम कोई हो जाए, थोड़ी लाइंस हो जाए। जी जरूर। आपदा जी कहते हैं ना, सोल का कनेक्शन होता है म्यूजिक की। अगर बात की जाए तो म्यूजिक का ना कनेक्शन के बगैर आप गा नहीं सकते हैं, रूह की गज़ा कहते हैं इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपदा जी के साथ मेरा कनेक्शन है और मेरा जब पहला अपना सोलो सॉन्ग आया था तो आपदा जी ने मुझे अप्रिशिएट किया था उस गाने के लिए। तो मैं तो शुरू से बचपन से उनकी फैन थी, तो मैं उन्हीं का कलाम गाती हूँ। प्लीज प्लीज, दैट बी ग्रेट। पी जाए आम के तलखी को भी हंस के नासिर, पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नासिर। तूने मजा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत थैंक यू। तो मैंने नोटिस किया है कि जो है अपना आपके जो है गाने, आई थिंक आप जो है खुद जो अपना आपके गाने जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जी जी बिल्कुल। देन ऑफ कोर्स आई कैन सी जो आपके फेसबुक पे आता है। तो जो इफ आई आस्क यू पर्सनली के लाइक व्हिच वन इज योर फेवरेट सॉन्ग, द वन यू लाइक टू सिंग एवरी टाइम एवरी डे? Okay, my first song बांदी is very close to my heart और पाकिस्तान से अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी वुमेन थी उनको मैंने ये डेडिकेट किया था। इट्स नॉट अबाउट कि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं। जो औरत है ना, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करती, आई एम सॉरी। औरत जो है उसको, वो किसी भी फील्ड में हो, उसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत से सेक्रीफाइसेस होते हैं। वो एक मदर भी होती है, बेटी भी होती है, उसकी शादी होती है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये मैंने उनको डेडिकेट किया था कि गिरना नहीं है, झुकना नहीं है, मजबूत रहना है। Nice. So Bandi is one of the song. Yeah, nice. So last year I think you came to North America as well. I think you were in New York. Yeah. So how was your journey? How was your time spent in New York? So मेरे ख्याल से आपको ये भी मुझे बताना पड़ेगा। It's been 5 years. फिलहाल मैं इंटरनेशनल टूर्स कर रही हूँ। अच्छा। Yeah. Oh wow, okay. कनाडा में मैं 2 दफा आ चुकी हूँ, बल्कि ये जुनून का टूर था तो मैं I was with them, तो उनके साथ फिर मैंने हर जगह पे ट्रैवल किया था। तो मेरी सोलो परफॉर्मेंस होती थी, उसके बाद जुनून का शो होता था, कॉन्सर्ट होता था। अच्छा। Oh wow. तो अभी पाकिस्तान में of course if I ask you कि कौन सा जैसे जुनून है, ऐसा कौन सा ग्रुप the one you see is doing really well, कौन सा ग्रुप है आजकल? अच्छा, आजकल का पूछ रहे हैं या पुराना पूछ रहे हैं? आजकल, in current time. there are lots. बहुत से म्यूजिशियंस है। कश्मीर है, बैंड है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बयान है, फिर कराची के कुलाची, साउंड ऑफ कुलाची, बहुत से बैंड्स हैं और बहुत अच्छा, और सब यंग हैं, बड़े क्रिएटिव है, खुद म्यूजिक बनाते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं है, तो ये अच्छी चीज है। वाह। तो उनको जो है बाहर आने का मौका मिलता है जैसे नॉर्थ अमेरिका आने का, बिकॉज पीपल लव टू हियर दैट। हाँ, कुछ लोग जा रहे हैं। अभी तो खैर हालात कुछ खराब हो गए, लेकिन मिलता है मौका मिलता है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जाते हैं। मैं काफी आर्टिस्टों को जानती हूँ जो जाते हैं। लेकिन मजे की बात है, मुझे सबसे ज्यादा मजा कनाडा में आया था। अच्छा, ऐसा क्यों? तुम कभी कैलगरी नहीं है, राइट? यू नेवर बीन टू कैलगरी?
नो मेरा प्लान था, लेकिन मुझे ना वापस आना पड़ा। मैंने शुएब मंसूर साहब का एक प्रोजेक्ट किया था कि रिसेंटली दुआए रीम औरतों पे बनाया था उन्होंने, वुमेन पावर पे, के लड़की की शादी की दुआ थी, तो वो मुझे गाना था, तो इसलिए फिर मैं जल्दी वापस आ गई, वरना मैं आपसे मिल ही लेती। No, yeah, love to meet you, yeah. कल हम जैसे बात कर रहे थे, आबिदा परवीन साहिबा का कल इंटरव्यू था, और वो भी अपने इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज जो अच्छी कही थी कि उसमें अपना जो है राहत फतेह अली खान साहब थे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो सके बिकॉज ऑफ द कनेक्शन प्रॉब्लम। लेकिन राहत फतेह जी एक बहुत उन्होंने अच्छी बात की कि दो आर्टिस्ट या तो फिर कोई भी आर्टिस्ट में जो है रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात किया उन्होंने। हाँ जी हाँ, तो उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर की कि वो अपना किसी महफिल में गई थी और वो कहीं जो है कोने में खड़ी थी, जहां पर एसी था, जहां पे एयर कंडीशन था, वो कोने में खड़ी थी। तो राहत फतेह अली खान साहब पूरा गोल घूम के उनसे मिलने के लिए खास आए। उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो इतनी, हालांकि दोनों जो अपनी अपनी जगह लेजेंड है, ऐसा नहीं है। तो हम जैसे तो अब ये जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, सो डू यू सी दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट? थोड़ी रमजान चल रहा है, मेरा रोजा भी था, तो थोड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि ओवरऑल मैं बात कर देती हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करती। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आर्टिस्ट अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, तो वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करे कि वो कभी सक्सेस होगा, सक्सेस उसको मिलेगी या वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि सक्सेस तो उसी को मिलती है जिसने अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट की है या अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट की है। तो ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग, अगर जो नहीं करते तो वो मेरा अगर मैसेज सुन लें तो उन लोगों को ही कामयाबी मिलनी है जो अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। इसलिए कि अपना ये जो आपने परवीन जी थे, उनका पहला यही था कि अगर तुमको आर्टिस्ट बनना है तो ये रिस्पेक्ट, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तो अपना ये जो राहत फतेह अली खान साहब है, यहाँ पे इतना बड़ा नाम है, बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है, हमारे कैलगरी भी आज उनसे जो मिलने का मौका भी हमें मिला है। तो बड़े आर्टिस्ट थे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? राहत साहब ऑफ कोर्स उनको उस्ताद कहा जाता है और वो उस्ताद हैं भी। और मुझे अभी बैठ के, मतलब उनके साथ बैठ के बात करने का वो एक सेशन होता है ना म्यूजिशियन से वापस, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जब मैं बैठूंगी उनके साथ। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी टोरंटो में। हाँ उनका शो था वहां पे, तो लेकिन वहां पे बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन उनके बैंड में जितने भी म्यूजिशियंस थे उनको मैं उन सबको मैं जानती हूँ, उनके साथ हेलो हाय भी हुई मेरी, तो मैंने सुना हुआ है और इंशाल्लाह मैं उनसे मुलाकात भी करूंगी, काम भी करूंगी। तो मैंने सुना है ही इज वेरी हम्बल और वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी हैं, मतलब जूनियर्स की भी बहुत इज्जत करते हैं। बड़ा आर्टिस्ट वो होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है, और वो इतने इतने बड़े लेजेंड है, वो इतने बड़े लेजेंड होने के बावजूद वो जूनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। जी जी जी, तो वो बहुत अच्छे इंसान है जी। तो कोई एक और गाना हो जाए, 2 लाइनें हो जाए, द वन योर या तो तुम्हारा यू लाइक योर ओन सॉन्ग और एनी कोई सूफी कोई भी सॉन्ग हो। ओके मैं बादी गा देती हूँ प्लीज प्लीज। मैं पूछती हूँ खुद से मैं कौन हूँ क्या हूँ, फिर सोचती हूँ मैं तो मुसलसल एक सफर हूँ। मैं पूछती हूँ खुद से मेरा यार कहाँ है, फिर सोचती हूँ कि है मुझ में पर दूर खड़ा है। मेरे तन इश्क दी लीड़नी मैनू आखो कोई फकीर नी, मैं हाँ रांझे दी हीरनी रांझे दी, मैं बांदी यार दी मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर दी ना मैं बाजार दी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो अभी जो है अभी इस कोरोना वायरस खत्म होगा इंशाल्लाह वेरी सून। बिल्कुल। तो महक अली का फ्यूचर क्या है, क्या प्लान्स है, क्या मेरे पास आपने ये सवाल करके ना, वो एक होती है ना किसी को गुदगुदी कर देना, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है ना मैं चाहती हूँ कि मैं अभी बताऊं, मैं आपको इनबॉक्स में तो जरूर बता दूंगी, लेकिन सरप्राइजेस हैं बहुत ज्यादा हैं
और काफी म्यूजिक आने वाला है और कुछ बड़े बड़े सरप्राइजेस भी हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी सबके साथ शेयर करूंगी। नाइस। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है कोक स्टूडियो। जी बिल्कुल। तो उसमें ऑफ कोर्स तो उसमें वहां से जो भी गाना निकलता है माशाल्लाह वो रॉक जो हिट हो जाता है। और जी बिल्कुल। जब भी हमारी जो है अपना व्हेन वी टॉक लास्ट आई थिंक यू वर टेलिंग मी कि वहां पे एक और स्टूडियो नेस्कैफे के नाम से कुछ और भी जी है। बिल्कुल, नेस्कैफे बेसमेंट। या तो उसके बारे में थोड़ा जस्ट काइंड थोड़ा उसके बारे में बताओ कि वहां पे कैसा आजकल काम हो रहा है। अभी तो ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हुआ है। नेस्कैफे बेसमेंट या कुक स्टूडियो की मैं बात करूं तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ जिन लोगों को लगता है ना कि पर्ची सिस्टम होता है और पर्ची दे के सब लोग आगे चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेस्कैफे की जो होता है वो किसी को सिलेक्ट करते हैं, बकायदा ऑडिशन होते हैं, सेम कोक स्टूडियो में भी ऐसा ही होता होगा। तो इस तरह से जाके फिर एक आर्टिस्ट सिलेक्ट होता है। अगर गाना वायरल होता है या हिट होता है ना, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं अगर वो टीम किसी आर्टिस्ट को सिलेक्ट कर रही है ना, तो उस आर्टिस्ट में इतनी वर्थ होती है कि वो उस मुकाम तक पहुंचता है या उसको आगे लेके आया जाता है। नाइस। तो ये हु इज योर इंस्पिरेशन, लाइक वो तुम किसको देखती हो कि मुझे उन जैसा बनना है, उनकी जो है हाथ तक पहुंचना है? मैं ख्वाहिश ही कर सकती हूँ, मैं कभी पहुंच नहीं सकती। मैं ये बात, क्योंकि आप कोई बात बोल देते हैं फिर वो क्लिप से पूरी बात नहीं लोग देखते हैं, लेकिन वो एक क्लिप बना के ना उसको वायरल कर देते हैं, जी ऐसा बोल दिए। तो मैं मेरी इंस्पिरेशन बचपन से कहूँ तो आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज 6 to 7 years old मे बी। मैं पीटीवी चलता था पाकिस्तान में, अभी भी चलता है जी। तो पीटीवी पे मैडम नूर जहां के गाने में सुना करती थी, नुसरत फतेह अली खान साहब के, मैडम रेशमा के। तो इन सबको सुन सुन के मैं, आपदा परवीन जी के सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो ये सब लोग मेरी इंस्पिरेशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आई विश कि मैं एक माइनर सा भी टच कर लूँ ना, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती, मैं फिर कह रही हूँ, लेकिन माइनर सा भी टच कर लूँ ना तो मैं समझूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। नाइस नाइस नाइस। तो वेयर यू आर राइट नाउ, आई थिंक इसमें जो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल है। योर सपोर्ट विद योर फैमिली? माय मदर। या माय मॉम। यस यस। तो ये आपकी मदर गाती है? नहीं सॉरी, वो नहीं गाती। नो नो नो। पहले अच्छा मजे की बात है कि जब मैंने सोचा था कि मैं गाना गाऊंगी तो मेरी अम्मी कहती थी कि फटावा ढोल। तो अभी मैं कोई भी मेरा गाना आता है तो मेरी अम्मी सबसे बड़ी फैन है मेरी। नाइस। तो उनको मेरी हर चीज, हर गाना, हर पिक्चर, एवरीथिंग, उनको सब बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। नाइस 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 माशाल्लाह। तो अभी अभी ये जो महक अली, अगर वो अपना गाना नहीं सुन रही, गाना नहीं गा रही, गाना नहीं देख रही, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट एल्स यू डू? घर पे रह के तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आज का रमजान है तो इससे पहले मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हारमोनियम मेरे रूम में ही होता है तो मैं उस पर आवाज लगाती हूँ। और उसके अलावा लिखना शुरू किया हुआ मैंने। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, बाबा बुल्ले शाह को भी पढ़ रही हूँ आजकल, और खुद भी लिख रही हूँ। इम्प्रोवाइज करती रहती हूँ क्योंकि अभी परफेक्शन तो आ नहीं सकती है, उसके लिए बहुत लंबी उम्र चाहिए। तो उसके अलावा फिर नए नए आइडियाज निकाल के कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो तो फिर ये हो रहा है। तो वो जो क्रिएटिविटी हो रही है। जो खाना वगैरह क्या बनाती है अच्छा? आई एम अ गुड कुक, और इंशाल्लाह मैं कनाडा आऊंगी। हाँ, मैं कनाडा आऊंगी तो मैं आपके घर पे कुकिंग करूंगी, पकाऊंगी। मुझे यही कहना था कि व्हेन यू कम टू कैलगरी, आप होटल में नहीं रुकेंगे, यू गोना स्टे विद अस, विद फैमिली। बिल्कुल। और इट्स बीन काफी टाइम बाद हमारी बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड टू सी यू। नहीं, गुड टू सी यू टू। आई थिंक दिस इज वेरी नाइस ऑफ यू कि जब भी मैं आपको इनविटेशन भेजता हूँ, यू ऑलवेज से यस। कोई भी ऐसा नहीं कि यू आर डाउन टू अर्थ पर्सन। आई कैन सी दैट। आई थिंक जो देख रहे हैं, आई थिंक यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा, दिस इज द स्पेशल मग आई हैव फॉर ऑल माय गेस्ट। व्हेन यू कम टू कैलगरी, यू विल गेट इट। हाँ, मैं इसका पूरा बॉक्स लेके आऊंगी। नहीं, of course. So, do you get a chance to go on PTV? Is there any show coming? कैसा आने का जो मौका मिलता है PTV पर? जी बिल्कुल। अभी पाकिस्तान के PTV या जितने भी चैनल्स हैं पाकिस्तान के, मुझे या और भी जितने भी सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट होते हैं ना, तो उनको एज अ गेस्ट बुलाते हैं।
तो मैं हर चैनल पे पीटीवी पे जब भी मुझे जाने का मौका मिलता मुझे, मैंने आज तक, जैसे आपने भी बताया ना कि मैं, आप मुझे जब भी इनविटेशन भेजते हैं और मैं कभी मना नहीं करती, सेम Yes. है, जब भी मुझे पीटीवी से कॉल आती है ना तो मैंने पीटीवी को कभी मना नहीं किया है, क्योंकि वहां पे लेजेंड्स गए हैं, मैं ना वहां से लेजेंड निकले थे, तो इसलिए मैं हमेशा जाती हूँ। No doubt, no doubt. Yeah. Who, if I ask you, क्या ये जो है आपका, who's your favorite music composer, music director? ओवरऑल Overall, yeah, yeah. ये मेरी ख्वाहिश भी है, और अगर आपके शो के थ्रू भी उन तक पहुंच जाए तो मेरी लाइफ की जो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ की ख्वाहिश होती है जिंदगी की कि आपने किसके साथ काम करना है, तो A.R. रहमान साहब की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उनका म्यूजिक फॉलो भी करती हूँ, तो वो मेरे फेवरेट हैं। क्या बात है, I think he is one of the legend, बिल्कुल बिल्कुल। So, speaking of Bollywood, do you follow Bollywood artists, Bollywood singers? जलाल, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आर्टिस्ट हैज नो बाउंड्रीज। True. आर्टिस्ट और आर्ट सबका होता है। Yeah. आप उसको कैद नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो आपका है या ये मेरा है, ऐसा नहीं है। तो मैं फॉलो करती हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, बहुत से बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, मैं उनके काम को देखती हूँ, पसंद करती हूँ। Very well said, very well said. I think ये जो म्यूजिक ऐसा एक चैनल है जिससे कोई रंग नहीं, कोई मजहब नहीं, सब एक ही बिल्कुल। बल्कि आर्ट तो मिलाता है, मतलब अगर आप में नफरतें फैली हुई हैं तो आर्ट ही एक वाहिद चीज है जो इंसानों को जोड़ती है, जोड़ के रखती है। जी, वेरी वेल सर। तो जाते जाते व्हाट्स योर लास्ट मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और लोग इस वक्त काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे कमाते हैं और खाते हैं और इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम जैसे, आप जैसे और बहुत सारे जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको जरूर उनका ख्याल रखें, और पॉजिटिविटी, घर पे रहते हुए पॉजिटिविटी को अपनाएं और नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने अंदर से खत्म कर दें। अगर किसी के साथ कोई नफरत, कोई गिला कुछ भी है ना, उसको खत्म करें, प्लीज मिल जाएं, गले मिलें और सारी नफरतें भुला दें और प्यार बांटें। शायद ये बटन वो प्रेस हुआ हुआ ना कि 2020 में अल्लाह ने यही चाहा था कि आप सब एक दूसरे के करीब आ जाएं, आप में जो नफरतें फैली हुई है वो खत्म हो जाए। जी इट्स अ वेरी वेल सेड। इसलिए यहाँ हम जब से 2020 जो शुरू हुआ है, तो जो साल शुरू हुआ है, इट्स नॉट नाइस टू एनीवन। काफी जो है काफी चीजें होती है अपना इंसानियत के लिए, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो अल्लाह करे अभी ये रमजान शरीफ का महीना भी है तो सारी हमारी मुश्किलें जो है आसान हो, हम दुआ करते हैं, हम सब दुआ करें तो ये जल्द। बिल्कुल आमीन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू एंड विल बी इन टच अगेन इंशाल्लाह। आपको रमजान शरीफ का महीना मुबारक हो, सारे हमारे थैंक यू, यू टू, थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच।